सर लास्ट में हमारा क्वेश्चन एक और रहेगा कि सर ये अंतरिम जमानत क्या होती है? अंतरिम जमानत मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सर। हाई कोर्ट में भी मिलती है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कहेंगे कि कम सुनाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में हर दूसरे केस में ऐसा, जहाँ पे केस अच्छा होता है वहाँ सुनने को मिलता है। उसके पीछे कारण ये होता है सर कि मान लीजिए आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल किए। एंटीसिपेटरी बेल में आप रहने वाले मध्य प्रदेश के हो, आपकी एमपी हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हुई। एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। बिल्कुल सर। सुप्रीम कोर्ट में आपने बेल फाइल की। बेल फाइल करने के बाद प्राइमा फेसाई आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि आपका केस बेल का है, बेल इज मेड आउट इन योर केस। तो अब जज को सामने वाले पक्ष को भी सुनना है। सामने वाला पक्ष आप ही के जबलपुर का एक थाना है, जहां से डायरी वहां तक जानी है। वहां भी एक वकील को उस पूरे प्रकरण को तैयार करना पड़ेगा कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन इस बीच अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपका प्रकरण इन्फेक्शुअस हो जाएगा, वहां तक जाने की पूरी एक्सरसाइज व्यर्थ हो जाएगी और आपके न्याय के हित की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केसेस में जहां सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि प्राइमा फेसाई द केस इज मेड आउट, इसको बेल दी जानी चाहिए, अगर इसको एंटीसिपेटरी नहीं दी गई तो इसके न्याय की रक्षा ना हो पाएगी, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट स्टेट को या प्रोसिक्यूशन को ये डायरेक्शन देता है कि आप इतने दिन के अंदर इसमें अपने रिप्लाई के साथ, अपने ब्रीफ के साथ अपीयर हो। तब तक के लिए पुलिस को डायरेक्ट किया जाता है कि इस व्यक्ति को या इस एप्लीकेंट को इस क्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में गिरफ्तार ना किया जाए। अगली तारीख में जब सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद वो बेल कंटिन्यू भी हो सकती है, वो बेल उसी दिन अलाउ भी हो सकती है और वो बेल डिसमिस भी हो सकती है। तो इंटरिम बेल मींस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मेन बेल पिटीशन आपको गिरफ्तार ना किया जाए। और जिनको सर गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जेल में निरुद्ध है, उनको भी अंतरिम जमानत दी जाती है। तो वो अंतरिम जमानत कितने दिन के बाद? जो जेल में निरुद्ध है, जेल में निरुद्ध दो प्रकार के लोग हैं, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है जिनको भी सजा नहीं पड़ी है, और एक जिनको सजा पड़ गई है। हाँ। तो इन दोनों के कानून अलग अलग है कुछ हद तक। जिनको सजा नहीं पड़ी है, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर मर्डर का अभियोग है या रेप का अभियोग है या गबन का अभियोग है, वो जेल में है, उसको बेल नहीं मिली। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कम्युनिकेबल है, बिल्कुल बिल्कुल, या उसको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट जेल के अंदर रह करके नहीं हो सकता, या कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, लास्ट रिचुअल्स के लिए उसको जाना पड़े, तो इस समय में उसको टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है उस बेल को। उसको इंटरिम बेल नहीं बोलते, उसको सस्पेंशन ऑफ जेल सेंटेंस बोलते हैं। सस्पेंशन ऑफ जेल सेंटेंस कब बोलते हैं? जब उसको सजा पड़ चुकी है, और अगर उसको सजा नहीं पड़ी है तो उसको टेम्परेरी बेल बोलते हैं, इंटरिम बेल नहीं बोलते। एंट्रिम शब्द से समझिए आप, एंट्रिम का मतलब किसी पेंडेंसी, किसी कार्रवाई की पेंडिंग रहने के दौरान उसी कार्रवाई में कोई आवेदन मूव किया गया कोई रिलीफ लेने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे भी सर हम आपसे टाइम लेकर के ऐसी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सर। स्वागत है सर।